हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं हम उसका, ठीक है ना। लिखूंगा नहीं मैं, टाइम ज्यादा लगेगा, बस एक बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट किया था हमने साइन ऑफ ए प्लस बी से। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहला फॉर्मूला। दूसरा कॉस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आता है हमारा थर्ड फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी विच इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ये चार देखे। उसके बाद फिर हमने tan और cot के देखे चारों। tan ऑफ a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर हमने देखा cot का, cot ऑफ a प्लस b क्या होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। और cot ऑफ a माइनस b क्या होता है, इसमें मैंने बोला था डिनोमिनेटर पे ध्यान देना, cot a cot b प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cot b माइनस cot a, ठीक है ना। इस पे थोड़ा फोकस करने को बोला था। उसके बाद फिर हमने देखा था साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, वो क्या होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर उसको cos के टर्म में लिखेंगे cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या था cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। उसमें क्या होता है एक cos एक sin होता है, cos को प्रायोरिटी देंगे तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, या फिर cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, बट cos से ही माइनस करेंगे sin को। फिर हमने एक और देखा था tan ऑफ 45 प्लस a क्या होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। और cot और tan ऑफ 45 माइनस a होता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, ठीक है। दैट्स इट, इतना किया था। हाँ एक और किया था, याद आया, साइन ऑफ a प्लस b प्लस c। उसको हमने किया था, क्या आया था हमारा सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस पाई साइन ए, ठीक है ना। तो मैंने तुम लोगों को उसके बेसिस पे बोला था तुम लोग कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना। तो एक बार हम देख लेते हैं फास्ट इसका, ठीक है ना। कॉस ऑफ, कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी दिया था इसका, उन लोगों का करेक्ट आया। चलो कैसे बताया था कि इसको ऐसे लिख लो, इसको एक एंगल मान लो और इसको एक एंगल। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी की जगह क्या है बी प्लस सी, माइनस आता है, याद रखना प्लस है तो माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी, साइन बी की जगह बी प्लस सी। अब क्या करें दोबारा, इधर हम cos b प्लस सी का फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर साइन ऑफ b प्लस सी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो cos a लिखा है, इधर क्या हो जाएगा cos b cos c, एक मिनट, हाँ, माइनस साइन b साइन c माइनस साइन a इंटू, अब ये हो जाएगा साइन b cos c प्लस साइन प्लस cos b sin c प्लस cos b sin c, ठीक है ना। तो देखो एक इसमें चार टर्म है टोटल, एक प्लस वाला है और वो क्या है cos a cos b cos c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई cos a, ठीक है ना, माइनस। अब देखो अब तीन टर्म है, उसमें क्या है, जैसे पहला टर्म देखा मैंने cos a sin b sin c, एक cos दो sin, फिर अगेन ये दोनों इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक cos दो sin, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना एक cos दो sin, तो उसको हम सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे सिग्मा, क्या बोला मैंने, एक cos दो sin, तो cos a sin b sin c। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b। इसको भी कैसे लिख सकते हैं सिग्मा फॉर्म में, cos ऑफ सिग्मा a, सिग्मा a मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो ये हो गया हमारा वो फॉर्मूला जो मैंने तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन के लिए बोला था, सो दैट तुम लोगों का एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं, ठीक है। सो लेट मी क्लीन द बोर्ड, ये कॉपी कर लेना, ठीक है ना। इसको भी एज स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ही हम ट्रीट करेंगे आगे चल के। चलो तो पहला है, सबसे पहला जैसे हमने स्टैंडर्ड एंगल जो कल की क्लास में बोला था कि आज से हमारी टेबल में एक एंगल इंक्लूड हो गया दैट इज 15 डिग्री, तो उसके हमने साइन और कॉस की वैल्यू तो देख ली थी। अब tan और देख लेते हैं, क्या बोला मैंने, tan ऑफ 15 डिग्री। नाउ दिस विल बी द स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है ना, tan ऑफ 15 डिग्री। तो कैसे करें, अगेन इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्री। और साइन 15 मुझे पता है क्या होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और ये क्या होता है cos 15 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, तो 2√2 से 2√2 कैंसिल, ये बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बट इन टेक्स्ट बुक्स यू विल सी कि ऐसे नहीं दिया था, कैसे दिया होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता है पहले वो, उसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे। इस फॉर्म में याद रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या करें हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1,
तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 √3, और नीचे क्या बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 माइनस 1 विच इज 2, तो फाइनली क्या मिला 4 माइनस 2 √3, ये √3 है ठीक है ना, अपॉन 2, एंड लास्टली वी विल गेट 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan ऑफ 15 डिग्री। और वैसे और कैसे कर सकते थे इसको, और कैसे कर सकते थे हम 15 को, हमें कैसे लिख सकते थे, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और वो एंगल्स जिनका मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था 45 माइनस 30, फिर tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और भी तरीका है, और हम इसको ऐसे लिख सकते थे tan ऑफ 60 माइनस 45, ऐसे भी लिख सकते थे, फिर हम tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, तो मल्टीपल वेज है। दिस ये मैंने प्रेफर किया सो दैट एक बार sin cos का भी वैल्यू रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, बाकी ये भी इजी जाएगा, ठीक है ना, कर लेना अपने से। क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan 45 tan 30, ठीक ना। अब tan 30 की जगह लिखते हैं ना 1/√3 tan 45 इस वक्त, तो आ जाएगा। सिमिलरली हियर आल्सो, बस क्या करें अब हम 45 की जगह 60 यूज करेंगे और इधर 30 की जगह 45 यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा, तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। और एक और एंगल क्या, अब ये एंगल का 15 डिग्री का हमने क्या क्या देख लिया, साइन देख लिया, कॉस देख लिया, tan, तो एक और याद रखेंगे दैट इज कॉट, तो वो और लिख लेते हैं हम, कॉट 15 डिग्री, ठीक है ना। बॉक्स में लिखना ये sin 15 एंड cot 15, जस्ट राइट इट इन द बॉक्स। देखो मैंने बोला cot ऑफ 15 डिग्री, सो अगेन देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और तरीके बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको सबसे देखो, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री। चलो मैं मल्टीपल वेज बता रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट वे वी कैन डू। द बेस्ट वे इज, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट वे अब के लिए, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बेस्ट तरीका क्या है, इसको लिखूं 1 अपॉन tan 15 डिग्री, ये सबसे शॉर्ट तरीका होगा, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 15 डिग्री, अभी हमने देखा कितना आता है 2 माइनस √3, अब रैशनलाइज कर दिया इसको 2 प्लस √3 से, तो ऊपर तो क्या बचा 2 प्लस √3 और नीचे क्या बनेगा 4 माइनस 3 विच इज 1, तो 1 ही लिखा है, ठीक है। तो cot 15 आया 2 प्लस √3, और भी फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे tan के लिए लिखा था cot ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर cot ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे cot ऑफ 60 माइनस 45 डिग्री, अगेन cot ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। बट द बेस्ट सुटेबल वे इज दिस, बिकॉज ये इसलिए बोल रहा हूं सुटेबल है अभी के लिए, क्योंकि हमने tan 15 की वैल्यू पता है, ठीक है। जब tan 15 की नहीं पता था तो फिर हम इसको ऐसे करते cos 15 अपॉन sin 15, फिर क्या लिखते हैं इसको √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 और √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, तो 2 √2 कैंसिल, फिर रैशनलाइज करता मैं √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो किससे रैशनलाइज करता, डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, तो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट 2 प्लस √3, क्लियर है। चलो तो हम हमारे अब हमारे दो एंगल और आज ऐड हो गए जिसकी वैल्यू याद रखनी है tan 15 और cot 15, एंगल एक मतलब दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखना क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन इज, ठीक है, हम बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है cos ऑफ 45 डिग्री माइनस a इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस b माइनस साइन ऑफ 45 माइनस a इंटू साइन ऑफ 45 माइनस b। यू हैव टू प्रूव दिस इज साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b, हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो क्या करें, कैसे क्लिक करें, क्या सोचें। तो देखो अगर एकदम बिल्कुल दिमाग बिना खर्च किए हुए करना है तो देखो क्या है कि वो लेंथी होगा, बहुत ज्यादा लेंथी होगा, ऑफ कोर्स ऐसे प्रेफर नहीं करेंगे कि इधर cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर इधर cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर इधर sin ऑफ a माइनस b का सिमिलरली इधर sin ऑफ, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्टली तुम्हारा क्लब होके टर्म्स सिंप्लीफाई होके ये आना चाहिए। बट अगर अभी हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, देखो एक मिनट, इफ यू नोटिस इट केयरफुली, अगर मान लो ये मेरा x है तो ये लिखा है cos x, और ये मैंने y मान लिया, तो ये मेरा क्या लिखा है अगेन, दिस इज x दिस इज y, तो ये तो ऐसा लिखा है cos x cos y माइनस sin x sin y। अब
ऐसा लिखने पे जल्दी क्लिक करेगा ये साइन वाई, ऐसा लिखने में अभी ऊपर 45 माइनस ए बड़े बड़े एंगल लिखे थे ना, अब मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं तो अब शायद बहुत बच्चों को क्लिक कर गया होगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है? साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? कॉस ऑफ एक्स हियर इज 45 माइनस ए, 45 माइनस ए प्लस वाई इज 45 माइनस बी। तो फाइनली हमें मिला कॉस ऑफ 45 90 माइनस ए प्लस बी। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये ज्यादा आसान हमें, ठीक है ना? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? वी विल डू क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड sin alpha is equal to 15 by 17, cos b is equal to 12 by 13, then find sin of alpha plus beta। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th वगैरह में हम जनरली करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना? बट एक बार रिकॉल हो जाएगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए ये लिया, ठीक है? चलो तो अगर मान लो मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स, देयर आर मल्टीपल आंसर्स, बट ऐसा लिखने पे मेरा इसका एक सिंगल आंसर आएगा। क्यों? देखो जब भी मैंने ऐसे लिखा, लेट्स से मैंने लिखा sin अल्फा इज 15 by 17, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार हमें किसी एंगल का साइन पता है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, बाकी हम निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल। अगर मान लो मैंने इस ट्रायंगल को इसको अल्फा बोला तो sin अल्फा अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 17 स्क्वायर मतलब 289 माइनस 15 स्क्वायर 289 माइनस 225, तो 64 बचा, तो ये 8 आ गया। तो अब मैं इसके ट्रायंगल के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता हूं, सारे लिख सकता हूं। बट क्या है कि जब मैंने sin 15 by 17 लिखा ना, अब मान लो तुमने एक मिनट के लिए ऐसे बोला, मैंने बोला चलो ऐसे लिखा मैंने cos अल्फा इज इक्वल टू 8 by 17। मैंने तुमसे बोला अगर मान लो ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं बोलो इफ sin अल्फा इज इक्वल टू दिस, क्या cos अल्फा ये होगा? तो आंसर बोलेगा नहीं, ये हो सकता है या फिर माइनस का भी हो सकता है, दिस और माइनस 8 by 17। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, हमें आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो यहीं से तो आया बेसिकली वो चीज। हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और वो हो जाएगा हमारा 225 अपॉन 289। तो यहां से क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 जो भी आ रहा अपना 8 by 17। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन यूज होगी अब हमें ये सिलेक्ट करने के लिए, तो हम बोलेंगे कॉस अल्फा हमारा ये होगा, ये नहीं होगा। द रीजन इज अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? चलो तो हमारा कॉस अल्फा आ गया। चलो अब मैंने बोला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा में जरूरत किस किस की पड़ेगी, पहले एक बार इसका फॉर्मूला लिख लिया। तो साइन अल्फा, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने से कोई सेंस नहीं बनता, जब तक हमें जो जरूरत है वही लिखेंगे हम। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखो कॉस बीटा मेरे पास है, दिया है क्वेश्चन में, साइन अल्फा दिया है, कॉस अल्फा अभी हमने निकाल लिया, साइन बी और निकालना है, साइन बी और निकालना है, तो उसके लिए अगेन इसके लिए दोबारा ट्रायंगल बनाया। तो 12 13, तो ये अगर एंगल बी है तो बेस 12, दिस इज 13, तो ये कितना हो जाएगा। और कोशिश करो तुम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है ना याद करने की कोशिश करो, कुछ कुछ जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, जैसे ये तो फिर भी कम आता है 17 15 8, ये बहुत जगह आता है 13 12। तो कैलकुलेशन बचाने के लिए इसको याद कर लो कि इससे एक ट्रायंगल बनता है और जिसमें तीसरी साइड क्या आएगी हमारी 5, करके देख लो। 144 प्लस 25 169, उसका अंडर रूट इज 30। तो दिस इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जस्ट लाइक 3 4 5। जैसे मैंने बोला ना एक ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे 3 4 5 होते हैं ना, वैसे दिस इज वन ऑफ द ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब मैंने बोला अब हमें साइन बी चाहिए था, तो साइन बी क्या आएगा हमारा इस ट्रायंगल से 12 अपॉन 13। वैसे अगर निकालते तो हम प्लस माइनस आता है, बट माइनस वाला अगेन रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज बी जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फाइनली आई विल से cos b is 12 by 15। अब यू हैव टू प्लग द वैल्यूज हियर। क्या लिखूं मैं, फाइनल पूरा आंसर नहीं निकाल रहा हूं, जस्ट प्लग कर रहा हूं वैल्यूज।
तो साइन अल्फा इज 15/17 इंटू कॉस बी इज 12/13 प्लस कॉस अल्फा 8/17 इंटू साइन बी 12/13. So this will be your answer. अच्छा, मैंने तुमसे बोला क्या ये पॉजिटिव आएगा, क्या नेगेटिव आ सकता है? मैंने बोला क्या ये नेगेटिव आ सकता है कि नहीं है? कुछ नहीं कह सकते, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है कि हम बोल सकते हैं नहीं ये पॉजिटिव ही आएगा. ये पॉजिटिव ही आना पड़ेगा. अगर हम इसकी वैल्यूज नहीं भी लिखते हैं ना, विदाउट राइटिंग दिस वैल्यूज ऑल्सो आई कैन से पॉजिटिव आना चाहिए. द रीजन इज, क्या लिखा है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा है. अब मुझे पता है कि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो इन दोनों का सम जो होगा डेफिनेटली दैट विल बी लेस देन 180 डिग्री. दैट विल बी लेस देन 180 डिग्री. इसका मतलब क्या है? जो अल्फा प्लस बीटा होगा क्या होगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा. और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है. हेंस दिस हैज टू बी पॉजिटिव. अगर मान लो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शंस दिए और हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, मान लो हम पेपर कर रहे हैं और वी हैव वेरी लेस टाइम, और हमने देखा कि नहीं 3 ऑप्शन में तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, तो हम कुछ सॉल्व ही नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली पॉजिटिव वाला निकाल के रख देंगे. पॉजिटिव ही होगा. हाँ, ऐसा हो सकता है 3 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव है ऑप्शंस में, तो 1 ही रिजेक्ट होगा. फिर 3 में से या तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. ठीक है. बट हाँ, ये छोटी छोटी चीजें है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए काम आ सकती हैं. ठीक है. चलो, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इसको सिंप्लीफाई कर लेना. ठीक है ना. ये एक क्वेश्चन करा दिया, सो दैट एक और क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेंगे इसी टाइप का, ट्राइंगल के ऊपर. उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस. तो देखो, चलो एक बार एंगल रिवाइज होगा. हम एक बार ऐसे लिख रहे हैं, साइन 75 माइनस साइन 15 प्रूव करना इज इक्वल टू कॉस 105 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री. ठीक है ना. अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरीका तो क्या है कि ये सारे एंगल्स तो हमें पता है. कैसे पता है? साइन 75 किसके बराबर होता है? cos 15, और cos 15 हमें पता है √3 + 1/2 साइन 15 पता है √3 - 1/2. फिर cos 105 डिग्री दे रखा है. अब cos 105 तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? cos of 90 + 15 विच इज साइन 15, तो ये भी पता है. और क्या बोलते हैं, माइनस साइन 15 होगा, और ये cos 15 ये भी पता है. तो एक तरीका तो क्या है कि तुम इसमें वैल्यूज प्लग कर दो, LHS RHS के बराबर आ जाएगा. बट मैंने बोला ये क्वेश्चन विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑल्सो हम कर सकते हैं. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये वही लिखा हुआ है. कैसे समझेंगे? अब मैंने इसको लिखा साइन ऑफ 90 - 50 और ये लिखा माइनस साइन 15. ठीक है. इस साइड को सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हो गया cos ऑफ 90 + 15 और माइनस cos 15 एज इट इज रहने दिया. अब ये क्या हो गया? साइन ऑफ 90 - थीटा इज cos थीटा, तो ये हो गया cos 15. एक मिनट, वेट अ मिनट, चलो देखते एक मिनट. cos 15 माइनस और ये साइन 15 इज इक्वल टू cos ऑफ 90 + थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा माइनस साइन 15 और माइनस cos 15. ठीक है. तो एक मिनट इधर प्लस होगा, एक बार करेक्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में. एक बार देख लेते हैं. साइन 75 साइन ऑफ, ये हो गया हमारा साइन 75 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू cos 105 माइनस cos 15 डिग्री. तो क्वेश्चन तो करेक्ट लिखा है इधर, मतलब क्वेश्चन में ये चेंज होना चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा, मैच करेगा. प्लस cos 15. तो देखो यही लिखा है cos 15 माइनस साइन 15 cos 15 माइनस साइन 15. तो कहने का मतलब मेरा ये था, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ये दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया क्यों है? द रीजन इज कि विदाउट नोइंग द एंगल्स आल्सो वी कैन डू इट. ठीक है ना. जस्ट बाय यूजिंग द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 90 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा वगैरह वो सब चीजें. ठीक है ना. इसी यही मकसद से दिया है. अदरवाइज बहुत से बच्चे, अगर मैं जैसे मैंने बोला वीडियो पॉज करके करो, तो बहुत से बच्चे ऐसे शायद करते कि साइन 75 की वैल्यू रखते, साइन 15 की LHS निकालते, सिंप्लीफाई करते, फिर इधर रखते वैल्यू, सिंप्लीफाई करते, देन यू विल गेट द सेम आंसर. बट उतना करने की जरूरत ही नहीं है हमें. ठीक है ना. चलो मैं इसको रब कर रहा हूं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos of alpha plus beta into cos gamma minus cos of beta plus gamma into cos alpha is equal to sin beta into sin of gamma minus alpha. चलो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, मतलब हमारा फॉर्मूले डिवाइड हो जाएंगे जो भी हमने ड्राइव किए. तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, ज्यादा सीखोगे. ठीक है ना. ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम लोगों का.
अब हम इसको करते हैं। तो क्या किया, एलएचएस से ही उठाया, तो एलएचएस उठाते वक्त इसको ओपन किया तो क्या हो जाएगा ये मेरा कॉस अल्फा कॉस बीटा। चलिए काम करता हूं, पूरा पूरा ना लिखता हूं क्योंकि जगह ज्यादा, आई राइट इट शॉर्ट। तो मैं लिख रहा हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इनटू कॉस गामा है तो कॉस गामा माइनस, फिर इसको सिमिलरली इसको किया तो कॉस, सॉरी पूरा नहीं लिखना है, कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, माइनस साइन बीटा साइन गामा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है। अब ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये कॉस गामा माइनस इधर से आएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा। देख लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है कैंसिल हो रहा है। अब मैं क्या करूं, इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से साइन बीटा कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, देखो साइन बीटा कॉमन लिया, पूरा लिख लेता हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट हो गया हमारा। तो इधर क्या बचा साइन अल्फा साइन गामा कॉस, सॉरी साइन गामा कॉस अल्फा साइन गामा कॉस अल्फा, और इधर क्या बचेगा माइनस साइन बीटा तो चला गया तो माइनस साइन अल्फा कॉस गामा। अब वही वाला फॉर्मूला उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब कौन सा, साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है तो उसको उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा बीटा इंटू, इधर गामा पहले जब हम साइन ए माइनस बी का लगाते हैं तो साइन ए कॉस बी होता है, तो ये मेरा ए का काम करेगा ये बी का, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब गामा माइनस अल्फा। देखो यही तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो एक एप्लीकेशन ऑफ दोस फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। चलो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, इसको रब करता हूं। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं ना, मेक अ हैबिट ऑफ, अगर मैं बोलता भी नहीं हूं, मान लो पॉज करके तुम लोग करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में याद भी नहीं रहता बार बार बोलना। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं हर बार बोलूं, बट फिर भी मैं भूल जाऊं तो बाय डिफॉल्ट इट इज, तुम लोगों को समझना है कि पॉज करके तुम्हें करना ही एक बार ट्राई, ठीक है। नहीं बनता तो सॉल्यूशन तो है ही ना अपने पास। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंटरेस्टिंग, इससे भी हमारा एक फॉर्मूला रिवाइज होगा। अच्छा एक फॉर्मूला मैंने बोला, अच्छा हमने एक फॉर्मूला, और मैं एक काम करता हूं उस लिस्ट में दो फॉर्मूले और ऐड करता हूं, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं क्वेश्चन के साथ ही उसको ट्राई करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन ऑफ, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं, अभी बता रहा हूं, प्लस साइन ऑफ, वो एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, ड्राइव्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन cos c cos a, we have to prove, या फिर ऐसे निकाल लो, find the value of this expression, find the value of this expression, ठीक है। a b c कोई तो एंगल्स हैं, इतना ही दे रखा है, सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करके हो सकता है कोई इंटीजर आ रहा हो, ठीक है। तो अगेन एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूं, तो देखो क्या करें, ओपन कर देते हैं ऊपर वाले को। तो अब देखो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। फिर सिमेट्री से हम बाकी लिख देंगे, ठीक है ना, सिमेट्री से हम बाकी लिख देंगे। तो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब देखना इससे हम इसी के थ्रू हम एक फॉर्मूला लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। अब क्या करूं, सेपरेट कर देते हैं। तो वेरिएबल इसके नीचे जब तुम ये चीज लिखोगे तो cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा tan a अपॉन cos a, सॉरी sin a अपॉन cos a, विच इज tan of a, माइनस जब इसके नीचे ये लिखूंगा तो cos a से cos a कैंसिल, sin b अपॉन cos b tan b। क्लियर हुआ, ये मेरा क्या आया, इसको सिंप्लीफाई करने पे। अब देखो सिमेट्री से देखते हैं बाकी टर्म्स। मैंने जब इधर sin ऑफ a माइनस बी अपॉन उन दोनों का कोसाइन लिखा था, तब मेरा क्या आया tan a माइनस tan b। अब मैंने बोला वही चीज लिखी है, बाद इधर साइन बी माइनस से लिखा है, तो मेरा क्या आएगा, सिमेट्री से क्या बोल सकता हूं, दिस हैज टू बी कम आउट टू बी tan b माइनस tan c, ऑफ कोर्स, एंड सिमिलरली दिस डेफिनेटली विल कम आउट टू बी
टेन सी माइनस टेन ए। सिमेट्री से बोल रहा हूं मैं, एक सिंप्लीफाई करना है, बाकी तो हम सिमेट्री से लिख सकते हैं। ऊपर जो डिफरेंस एंगल लिखा है और आया क्या था, टेन ए माइनस टेन बी, तो उन्हीं का बी और सी का टेन का डिफरेंस लिखा है। अब देखो ऑब्जर्व करो केयरफुली, ये इससे कैंसिल, माइनस टेन भी कैंसिल, टेन सी कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट आउट विथ 0। तो सर आप बोलोगे सर फॉर्मूला कौन सा था बीच में, कहां आया? अब लिख रहे हैं वो फॉर्मूला हम इसी को लिख रहे हैं, इसी को। दिस कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं अलग से लिखवा देता हूं, मतलब एज ए डेरिवेशन लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं। फॉर्मूला क्या है अभी हम लिख रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन करो। ठीक है, फॉर्मूला है, दो तरीके से लिखेंगे। एक तो मैंने लिखा, चलो ऐसे, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। ठीक है, इसको लिखते हैं। और एक हम लिखेंगे इसी के बाद, चलो इधर लिख लेता हूं, tan a माइनस tan b, जो कि अभी हम किए, इसका एप्लीकेशन देख लिया अभी हम। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा वो चलो पहले लिख देता हूं, नहीं तो पहले चलो ड्राइव ही करते हैं। मैंने बोला इसको क्या करा, साइन और कॉस में लिखा पहले, तो ये क्या आएगा, साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b। अब ऊपर वाला हमारा एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, देखो ध्यान से, साइन ऑफ a प्लस b, तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ a प्लस b अपॉन कॉस a कॉस b। दिस इज व्हाट, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। तो ये याद रखना हमें, ये बॉक्स में लगा दिया, मतलब हमें इसको याद रखना है। अब सिमिलरली इसका निकाल लोगे, सेम चीज लगाओगे, मतलब क्या आ जाएगा डिफरेंस, इधर बीच में माइनस आएगा तो उसके कारण इधर माइनस आएगा, तो इधर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इधर प्लस वाला बना था, इधर क्या बनेगा, माइनस वाला। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल बी साइन ऑफ a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b। अब सोचो वो वाला क्वेश्चन अगर मान लो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता होता तो हमें उतना भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको ओपन करके नहीं करना पड़ता, क्योंकि यही तो लिखा था उधर, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते tan a माइनस tan b अगर पता होता तो। फिर इसी तरीके से b माइनस c होता तो क्या लिखते tan b माइनस tan c, c माइनस a होता तो tan c माइनस tan a। क्लियर है, तो अब से उस लिस्ट में, हमारे फॉर्मुलों की लिस्ट में ये दो फॉर्मूले ऐड हो जाएंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये भी। ठीक है, चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। हाँ, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, अब जरूर तुम लोग वीडियो पॉज करो और 100% ट्राई करो। ठीक है ना, देखो फिर देखो तुमसे बनता है या नहीं। द क्वेश्चन इज, इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 0। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे रैंडमली स्टार्ट मत करो, पहले ध्यान से देखो प्रूफ क्या करना है। ठीक है ना, प्रूफ क्या करना है, उसके बाद मतलब जैसे इधर साइन के साथ थीटा दिया है, इधर साइन के साथ थीटा प्लस 2 अल्फा दिया है, जो प्रूफ करना है उसमें एंगल क्या दिए हैं। देखो सबसे पहली बात, पहले तुम लोग एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करो, सोचो। ठीक है ना, मैं 5 सेकंड रुकता हूं और फिर मैं रिज्यूम करता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलो देखो क्या किया मैंने, क्या बोला, फोकस ऑन एंगल्स। फोकस ऑन एंगल से मेरा मतलब है कि इधर थीटा है, बट इधर कहीं थीटा है क्या ट्रिग्नोमेट्री एंगल के साथ, नहीं, थीटा एडिशन में है। मैंने बोला किसी ट्रिग्नोमेट्री के मतलब जो रेशियो होते हैं tan sin cos cot, उनके साथ थीटा है क्या, नहीं है, तो इधर क्या है, थीटा प्लस अल्फा। तो क्या हमारे सोचने का स्टार्टिंग तरीका क्या होगा, इनको ऊपर वाली इक्वेशन में हमें थीटा प्लस अल्फा और अल्फा जनरेट करना है। ऐसा नहीं चाहिए, केवल थीटा नहीं चाहिए, या फिर हमें थीटा प्लस 2 अल्फा नहीं चाहिए, हमें चाहिए थीटा प्लस अल्फा कॉमा अल्फा, मतलब ये दो एंगल्स चाहिए। तो वट एवर एंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन, उनको ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड अल्फा। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग हाउ टू स्टार्ट। तो करा, मैंने बोला अब इस थीटा को, चलो इसको तो बहुत आसान है, मैंने पहले आरएचएस लिख रहा हूं, दिस इज 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस
थीटा प्लस अल्फा। देखो ब्रेक हो गया दो एंगल्स में। इसके बाद हम ओपन कर लेंगे, तो देखो इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। तो जो भी अब मेरे इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे उनके एंगल्स क्या होंगे, यही होंगे ना, अल्फा और थीटा प्लस अल्फा, वही तो है ना इधर। तो मतलब काम चल रहा है। अब सोचो, जो मैंने सोचने का तरीका बताया उस हिसाब से इस थीटा को मैं इन दोनों में के टर्म्स में कैसे लिखूं, डिफरेंस लिख दो ना। क्या लिखें, डिफरेंस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। करेक्ट लिखा बिल्कुल। अब इसको एक एंगल बोल रहा हूं मैंने बोला इसको मैं एक एंगल बोल रहा हूं और इसको एक एंगल, तो ये भी थीटा प्लस अल्फा और अल्फा के टर्म्स में आ गया। अब क्या करें, अब एक ही लाइन का है, अब ओपन कर दो। यही मेन इसमें क्रिटिकल स्टेप था। वैसे हम इस सेम क्वेश्चन को आगे चल के एक और मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे उस चीज की जरूरत पड़ेगी, साइन सी माइनस साइन डी टाइप, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को पता हो तो यू कैन ट्राई विद दैट। मैंने हिंट दे दिया, दूसरा ऑल्टरनेटिव अप्रोच, इन दैट वी विल रिक्वायर साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। अब मैंने बोला ओपन किया, तो साइन ऑफ, लेट्स से ये ए है ये बी है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या लिखूं मैं, साइन ए मतलब थीटा प्लस अल्फा, कॉस बी मतलब कॉस अल्फा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और ए की जगह आएगा थीटा प्लस अल्फा, साइन बी तो साइन अल्फा। इसको ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया। अब उस साइड को ओपन करते हैं, तो 3 टाइम्स, चलो मैं इधर ऐसे इधर ही लिख लेता हूं, 3 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस अल्फा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है यहां तक। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स आ रहे हैं इधर, तो इधर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ये आ गया हमारा, और इधर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। सारे टर्म्स को इस साइड लेके आते हैं, तो देखो इस साइड लेके जाओ चलो, या फिर उस साइड लेके जाओ, चलो उसी साइड लेके जाते हैं। तो इस साइड तो मैंने 0 लिख दिया, उस साइड लेके गया, तो देखो 3 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये वाले टर्म्स, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, यही टर्म लिखा है। उधर 3 टाइम्स लिखा है, इधर माइनस है, तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स साइन अल्फा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है, ये दोनों टर्म होगा। अब सिमिलरली ये वाला, तो कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा, ये भी लिखा है कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा, इस साइड 3 टाइम्स लिखा है, इधर +1 टाइम्स लिखा है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 क्या आएगा 2 टाइम्स, तो +2 टाइम्स कॉस अल्फा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है यहां तक। अब क्या क्या, एक तो 2 को हटा दिया, 2 को कैंसिल कर, मैं इसी स्टेप पे लिख रहा हूं, तुम भले अगले स्टेप पे लिख लेना। 2 को यहां से हटाया, कॉमन लेके इधर 2 बचा। अब देखो एक बार हमारा कुछ आया क्या उस टाइप की चीज, तो आंसर मिलेगा हाँ आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्या किया हमने इसमें, इस पूरे को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, किससे, अपना देखो एक मिनट, कॉस, एक काम करो, नहीं तो ऐसे बोल दो कि मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, नहीं तो एक मिनट एक काम करो, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, क्या किया, ये 0 है, पहले मैंने किससे डिवाइड किया, चलो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, देखो यहां से इसको मैंने कॉस अल्फा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इधर 0 लिखा है, 0 को भी डिवाइड कर दो 0 ही होगा। अब सेपरेट आउट करो, सेपरेट आउट करोगे तो क्या आ रहा है, देखो मैं ऊपर रब कर रहा हूं, ऊपर का पार्ट रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना, इसको स्टेप को रब कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, व्हेन यू सेपरेट आउट, तो cos थीटा प्लस अल्फा इससे कैंसिल, ये क्या आएगा 2 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा, देखो आ गया, फिर प्लस, अब इस वाले को इसके नीचे लिखूंगा, तो cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था, टू प्रूव दैट। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। चलो तो याद रखना लाइन ऑफ थिंकिंग हमने कैसे स्टार्ट किया था, ठीक है ना, कि हमें जो प्रूफ करना था उसमें हमने एंगल्स पे फोकस किया, वो एंगल्स क्या है, और फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको उस एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, और फिर सिंप्लीफाई करते गए तो हमारा आ गया। ठीक है, चलो तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर देता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड, सिंपल है ये भी, बहुत सिंपल है, जस्ट जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना तुम लोग को पॉज करके, ठीक है। हमें tan ऑफ a प्लस बी निकालना और दिया है इफ tan a इज इक्वल टू 2 एंड sin b इज इक्वल टू 3/5 और दे रखा है a b c आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, c तो है ही नहीं, a एंड b आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या दे रखा है? a एंड b आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, a कॉमा b बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये उसी टाइप का ट्राइंगल लॉ वाला जो ट्राइंगल बताया था, ट्राइंगल बना के करते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या इफेक्ट यूज करेंगे, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही आएंगे। तो पहले तो मेरे को जो निकालना है tan ऑफ a प्लस बी, उसका फॉर्मूला लिखा, तो उसमें देखते ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जरूरत है, वही निकालेंगे हम, बाकी के तो निकालने का टाइम वेस्ट करने का सेंस ही नहीं बनता। तो मैंने लिखा इसको हम लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? अब देखा tan a पता है क्योंकि 2 दिया है, तो ये पता है और इधर ये tan a पता है, tan b निकालना है। tan b निकालने के लिए मैं कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करूंगा, ये वाला इंफॉर्मेशन। इससे मेरा ट्राइंगल बनाऊंगा, ट्राइंगल बनाया, अगर ये एंगल b है, sin भी 3/5 है, तो दिस इज 3 दिस इज 5, तो ये तो मैंने बोला पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होगा, फोर्थ वाला, थर्ड वाला 4, तो इससे मैं tan b क्या लिख सकता हूं, tan b इज इक्वल टू 3/4। वैसे तो प्लस माइनस होता, बट उसने बोल दिया है जो एंगल b है दैट इज आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस tan b हैज टू बी पॉजिटिव। तो बस इधर क्या रखो, tan b जगह, इसकी जगह 3/4 रख दो और tan a की जगह तुम 2 रख दो, देन सिंप्लीफाइड, दिस इज 2 एंड दिस इज 3/4। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला क्या ये नेगेटिव आ सकता है, क्या ये नेगेटिव आ सकता है विदाउट कैलकुलेशन? ऑफ कोर्स कैलकुलेशन करोगे तो पता चल ही जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट विदाउट कैलकुलेशन कैन यू टेल? तो आंसर मिलेगा हमारा यस, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी बोथ। बोथ मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द रीजन इज ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है के एंगल्स हैं, तो इनका जो सम है वो कहां से कहां लाई करेगा। मैंने बोला ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, तो जो इनका सम है a प्लस बी दैट विल बिलोंग्स टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 0 से पाई, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, मिनिमम 0 से थोड़ा बड़ा और पाई से कम होगा, लेकिन मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा a प्लस बी। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, मतलब फर्स्ट में पॉजिटिव होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है फिर वैल्यूज क्या है। बट अब वैल्यूज पता है तो फिर क्या दिख रहा है कि ये तो पॉजिटिव है, दोनों न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है क्योंकि tan है फर्स्ट एंगल का है, तो tan पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर देख लिया 1 माइनस 6/4 लिखा है, तो नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा जो a प्लस बी आने वाला है ना, दैट विल बी ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमें tan ऑफ a प्लस बी ना पूछ के वो क्या बोलेगा, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल a प्लस बी लाइज। ये इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। क्या बोला, ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिख लो इसी के अंदर, फाइंड द एंगल इन विच, फाइंड द क्वाड्रेंट, क्या लिखोगे, फाइंड द क्वाड्रेंट, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल a प्लस बी लाइज। ठीक है ना, क्लियर है? इतना पक्का है, फर्स्ट और सेकंड में से होगा, उसमें से कौन सा होगा दोनों में से, उसके लिए फिर तो तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, tan ऑफ a प्लस बी की निकाल ली। ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने बोला 1 मिनट के लिए देखना, सुनना, और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे tan ऑफ a प्लस बी से तो मैंने कमेंट कर दिया नेगेटिव आ रही है तो सेकंड में होगा, साइन से कमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज साइन ऑफ a प्लस बी तुम निकालोगे तो वो पक्का पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि a प्लस बी की रेंज अपने देखी थी 0 से पाई होती है, तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फिर हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। द रीजन इज फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, फिर अगर हमारा ये वही चीज अटक जाएंगे वहीं जाके कि a प्लस बी क्या होगा, या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड होगा। तो क्या करो, या तो फिर tan निकालो या फिर cos निकालो, cos से भी डिसाइड हो जाएगा, बिकॉज cos ऑफ a प्लस बी अगर नेगेटिव आ गया तो पक्का फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, और आएगा इस क्वेश्चन में तो आएगा ही, दिख रहा है ना, हमने tan से प्रूव कर लिया। तो क्या करो तुम लोग, इसको cos से करो। ठीक है ना, क्या लिखोगे, फाइंड, ऐसे मतलब स्टेप्स बता रहा हूं, स्टेप फाइंड cos ऑफ a प्लस बी, पक्का ये नेगेटिव आएगा, विच इंप्लाइज द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बट अगर मैंने बोला cos नेगेटिव है तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सुनना, देखो बहुत सी चीजें हैं, मैंने बोला cos, मैं इस सबको भूल गया, मैंने बोला कोसाइन ऑफ सम एंगल इज नेगेटिव तो एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि सेकंड और थर्ड कुछ भी हो सकता है ना। बट इधर मैं थर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, इधर कौन सी फैक्ट और यूज कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन, कि a प्लस बी जो है वो 0 से पाई हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है,
देयरफॉर, और मैंने बोला a प्लस बी जो है फर्स्ट या सेकंड में हो सकता है, एंड कॉस इज नेगेटिव, देयरफॉर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा। क्लियर है? हर एक बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है थोड़ा कहीं फास्ट हो गया मैं यहाँ, तो जस्ट रिमाइंड द वीडियो एंड लिसन ईच एंड एवरी वर्ड मैंने जो बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लेट मी रब दिस पार्ट। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, बट आपने इसको अच्छा बना लिया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड करके हमारा, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इसी के अंदर देखिए हमने कैसे कैसे वो पूछ सकता है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो एक तो होमवर्क क्वेश्चन में लिख लेना, दिस विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन। लेट tan of alpha is equal to 3 and sin of beta is equal to 1/3, then find cos of alpha minus beta where alpha belongs to थर्ड क्वाड्रेंट। चलो नहीं तो मैं एक काम करता हूं, इसको ले ही लेता हूं इलस्ट्रेशन, तो और अलग से होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा। दिस इज नॉट ए होमवर्क क्वेश्चन, इसको मैं करा ही देता हूं। एंड बीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, बीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। दिस विल कंप्लीट योर डिस्कशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वाड्रेंट वाले हमारे कवर अप हो जाएंगे। तो एक बार हाँ, तुम ऑफ कोर्स वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार, ठीक है ना, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, वेरीफाई करना अपना आंसर। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो मैंने बोला क्या है, tan अल्फा दिया है, sin बीटा दिया है, देन फाइंड cos ऑफ। तो सबसे पहले cos ऑफ अल्फा माइनस बी का जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखा, cos ऑफ अल्फा माइनस बी का फॉर्मूला लिखा। तो मेरा क्या आएगा, ये cos ए cos बी मतलब cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये आया, ठीक है। अच्छा अब sin बीटा दिया है तो केवल ये चीज दी है, दिस वी नो। अभी तीन चीजें निकालनी है मुझे। अब मैंने बोला देखो, अब बीटा उसने दिया है, सुनना, साइन बीटा पॉजिटिव दिया है। अच्छा ऑलरेडी इसने बीटा दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने बोला साइन बीटा उसने दे दिया 1/3 है। तो पहले तो मैंने ट्रायंगल बनाया साइन बीटा, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, ट्रायंगल बनाया तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 9 - 1 8 2 √2 आ गया। अब मैंने बोला विद दिस इंफॉर्मेशन, देखो अगर छोड़ो एक मिनट के लिए, मैंने बोला ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos बीटा, व्हाट यू विल टेल cos बीटा। अगर मैंने केवल ये बोला होता sin अल्फा इज 1/3, देन माय आंसर विल बी cos बीटा इज 2√2/3 -2√2/3, ये दोनों आंसर होते हैं। बट इनमें से एक एलिमिनेट करने के लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसका कोसाइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। तो हमें ये आ गया cos बीटा, ये वाली वैल्यू आ गई -2√2/3, और ये तो sin बीटा दिया ही हुआ है 1/3। अब बाकी दो पे वर्क कर लेते हैं। समझ में आया ना मैंने कैसे रिजेक्ट किया, विद दिस इंफॉर्मेशन बीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसका जो कोसाइन होगा दैट हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है। चलो अब आते हैं अल्फा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, इस फैक्ट का यूज करके। अब tan अल्फा दिया है तो अगेन डायग्राम बनाया, लेट्स से दिस इज अल्फा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा मेरा √10, देखो अंडर रूट ऑफ 9 + 1 √10। अच्छा अब मैंने बोला tan अल्फा 3 है, मैंने बोला tan अल्फा 3 है, इतना यूज करके आई कैन नॉट गिव अ एग्जैक्ट आंसर फॉर cos अल्फा एंड sin अल्फा, बट उसने साथ साथ ये भी दे रखा है कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, कोसाइन भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। उधर टेंजेंट पॉजिटिव होता है ना, उधर भी tan तो पॉजिटिव दिया ही है, क्लियर है। तो साइन भी नेगेटिव होता है, कोसाइन भी नेगेटिव होता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से फिर मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा को क्या लिखूंगा, देखो मैग्नीट्यूड तो उसका होगा 3/√10, बट हमने बोला कि जो अल्फा है 3/√10, हमने बोला कि अगर अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन अल्फा क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए आई विल पुट हियर नेगेटिव। एंड सिमिलरली cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/√10, बट अगेन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का है तो cos नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव। तो बस ये दो वैल्यूज और इसमें रख दो, तो cos अल्फा आ गया, sin अल्फा आ गया, ये पहले निकाल लिए, दोनों वही दे दिया ही था, तो जस्ट यू हैव टू प्लग द वैल्यू। अब किससे क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें, ये क्वेश्चंस करने के बाद इस कैटेगरी का क्वेश्चन अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। इस कैटेगरी का आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस, यू कैन डू इट देयर, और नहीं तो मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल भी जाऊं, ठीक है।
चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स साइन ए। करो इसको, वीडियो पॉज करो और इसको एक बार करो ट्राई, ठीक है? वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। अब हम इसको देखते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए तुम्हें ये क्वेश्चन देख के? कल जो हमने पढ़ा था, कौन सा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेट्स से ये मैंने एंगल पूरा ए है अगर मान लो, और ये एंगल अगर बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद है कल जो हमने पढ़ा था उसका उल्टी डायरेक्शन है बेसिकली। कल हमने क्या देखा था? चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे एक बार रिकॉल हो जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाला फॉर्मूला इसमें अब उल्टा जा रहा है, मतलब आरएचएस से एलएचएस की तरफ। क्लियर? वेयर माय ए इज पाई बाई 2 पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ क्या दे रखा है? इन दोनों एंगल्स का एडिशन। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा? एडिशन देख लो, जब ऐड करोगे तो a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज माइनस के साथ दे रखा है। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना हो जाएगा? पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 इनटू साइन ऑफ इन दोनों का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस लोगे, देखो ध्यान से, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल, a बाई 2 माइनस ऑफ माइनस a बाई 2 एक्चुअली ऐड हो जाएंगे, तो a बाई 2 प्लस a बाई 2 a, तो इधर आ जाएगा साइन a। तो देखो वही चीज लिखी, साइन पाई बाई 4 इज व्हाट? 1/√2, और ये लिखा है साइन a। तो देखो वो फॉर्मूला याद है तो हमें कितना फास्ट हो गया। नहीं तो देखो विदाउट फॉर्मूला भी हो जाता। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना? फिर तुम्हें वो सब लगाना पड़ेगा, पहले इसमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसके अंदर भी फिर तुम्हें दोबारा वो लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत लेंथी हो जाएगा, बट इफ यू नो दिस फॉर्मूला एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ओनली सिंगल स्टेप में आ गया, कुछ ज्यादा नहीं सोचा, ठीक है ना? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला। एंड अगेन आई बोल रहा हूं, मेमोराइज द फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री। कंप्लीट फॉर्मूला टेस्ट होना चाहिए, तभी तुम्हारे फास्ट कैलकुलेशन होंगे। हमें एग्जाम में ड्राइव नहीं करना है फॉर्मूला, कीप इट दैट इन माइंड। नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं नहीं हम तो एग्जाम में कर लेंगे, वो रह जाते हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्री कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसको भले हम होमवर्क क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हैं, और मैं पूछ भी नहीं सकता तुम लोगों से, ठीक है ना? हम क्लास में भी नहीं हो। ये तो जनरली क्या होता है, लास्ट में मैं क्लास में पूछ लेता हूँ कि होमवर्क के लिए दूं कि तुम लोग करो यह करवाऊं, बट चलो छोड़ो मैं कर ही देता हूं इसको, ठीक है? आई विल डू इट। देन प्रूव दैट 10b इंटू 10c इज इक्वल टू, सॉरी 10b इंटू 10c, 10b इंटू 10c नहीं होगा, 10b इंटू 10a होगा ये, ठीक है? एक्चुअली इसमें ये दिया है, बट मेरे को लगता है इधर, चलो देखते हैं, जो भी है एक बार देख लेंगे हम, जैसा भी होगा विल सी इट। चलो तो कीपिंग दैट इन माइंड कि इधर 10 स्क्वायर c है, तो व्हाट इज अवर सोचने का तरीका क्या होगा? देखो अब क्या किया हमने, 10 स्क्वायर c है, तो 10 स्क्वायर c को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? विद हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस। ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर c अपॉन कॉस स्क्वायर c। सोचने का तरीका, और जरूरी नहीं ऐसा सोचे तो 100% आ ही जाए आंसर, नहीं आता तो फिर हम कुछ और सोचेंगे, ठीक है? ऐसा हैबिट बनाओ, नहीं ऐसा नहीं करे एक बार सोचा गलत आ गया फिर डिस्करेज होगा, छोड़ दिया क्वेश्चन, नहीं, अटकोगे तब ज्यादा सीखोगे, ट्रस्ट में। फिर मैंने बोला कि जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में वी कैन सी साइन स्क्वायर सी टाइप चीज, तो कहने का मतलब मैं सबको एक तरफ ले जाके इस वाले से साइन स्क्वायर सी तो निकाल ही सकता हूं, वो इसमें रख देता हूं। फिर कोई बोलेगा कॉस स्क्वायर सी भी तो है, तो कॉस स्क्वायर सी को भी हम साइन स्क्वायर सी में लिख सकते हैं ना। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। समझ में आया? दिस इज नथिंग बट 10 स्क्वायर सी। अब क्या करो, चलो इसके बाद तुम लोग का, इसको मैं टास्क देता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना? इसके बाद तुम लोगों का ये टास्क है, क्या टास्क है? क्योंकि थोड़ा तो मैंने काफी हद तक हिंट दे दिया है तुम लोगों को। मैंने बोला इस 10 स्क्वायर को सी लिखा मैंने, साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी। फिर मैंने बोला इस एक्सप्रेशन पे गया, मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा, यार इधर तो साइन स्क्वायर सी दे रखा है,
तो क्यों ना हम tan स्क्वायर सी को sin स्क्वायर सी की टर्म्स में लिख लें। तो फिर नीचे जो cos स्क्वायर सी था उसको 1 माइनस sin स्क्वायर सी लिखा। अब क्या करो तुम लोगों का टास्क है पहले इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले टर्म को एक साइड ले जाके sin स्क्वायर सी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a एंड b, of course in terms of trigonometric ratios of a and b, and substitute it here, simplify it, you will get this thing। नहीं आता है तो तुम मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा तो मेहनत करो तुम लोग, नहीं तो अभी मैं बता दूंगा तो फिर उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज का हम लेक्चर इधर ही एंड अप करते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, और प्रैक्टिस करते रहो। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा स्कोर मेरे को पता चला, बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है ना। बहुत से लोगों के मैथ्स में मैंने देखा आउट ऑफ मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। बहुत ही कांग्रेचुलेशन, और इसी तरीके से मेहनत करते रहो, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो हमारा जेई में भी ऐसे ही परफॉर्म देना है हम लोग को, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।